सो हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो इसके बारे में जो बेसिक है सबसे पहले हम बेसिक करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या है कि इसमें जो क्वाड्रिलैटरल पढ़ेंगे हम, इसमें क्या है कि कर्व, समझ रहे हो, यानी टर्म आते हैं यहाँ पर कर्व। ठीक है, तो देखो कोई भी लाइन बनती है, ये सब क्या है, यानी जो लाइन है कर्व ही तो है एक तरीके से। ठीक है ना। सो अब देखो मैं फिगर बना रहा हूँ कुछ, इनको लेकर हम समझाते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर मैं ये फिगर बना देता हूँ, क्लियर है, एक मैं ये फिगर बना देता हूँ, ठीक है, एक मैं ये फिगर बना देता हूँ, क्लियर है। सो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये क्लोज कर्व है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं ये सिंपल और क्लोज कर्व है। ठीक है, ये सिंपल क्लोज तो है पर ये सिंपल नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल बनता है। ठीक है, यानी ये भी क्वाड्रिलैटरल है, यानी जिसकी चार साइड होते हैं उसे क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीजें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक पॉलीगन आता है। ठीक है, सो पॉलीगन क्या होता है आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें ट्राइंगल होता है। ठीक है ना, ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीन साइड होती हैं, समझ रहे हो। ठीक है, और क्वाड्रिलैटरल मतलब हम ये क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल हो गया, क्लियर है। और पेंटागन का मतलब क्या होता है, पेंटागन का मतलब होता है जिसमें चार से यानी पांच साइड हो। ठीक है, तो कोई भी देखिए 1 2 3 4 5 कितने साइड हो गई, 5। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये पेंटागन है। ठीक है, हेक्सागन क्या होता है, जिसमें कितनी साइड होती है, 6 होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो, यानी जो इस टाइप से जो फिगर बन जाएगा, क्लियर है, तो यानी हमारे पास हेक्सागन हो गया। ठीक है ना। तो ये था फिगर से रिलेटेड। अब इसमें कुछ नया आता है, वो नया क्या है वो देख लो बस। ठीक है, एक आता है कॉन्वेक्स, एक आता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, फिर ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। सो देखो, सपोज करो मेरे पास ये है क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है ना, जिसके डायगोनल फॉर्म हो जाएंगे, यानी जिसके डायगोनल बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये डायगोनल बन रहे हैं ना। ठीक है, सो ये क्या है, कॉन्वेक्स, क्लियर है। अच्छा, और दूसरा ये देखो कि ये यानी एक स्टार टाइप का बना देता हूं मैं। ठीक है ना, ये इसमें पॉइंट स्टार बना देता हूं, ये वाला। ठीक है, सो ये पॉइंट बन गया। तब ये बताओ क्या इसमें कोई डायगोनल फॉर्म होगा, नहीं होगा, तो ये कैसा बन जाएगा, कॉनकेव, क्लियर है। सो ये ध्यान रखना, जिसमें हम यहाँ पर डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं, डायगोनल बना सकते हैं, तो कह सकते हैं वो क्या है, कॉन्वेक्स है, अदरवाइज वो कॉनकेव होगा, क्लियर है। सो अब देखना, एक आता है रेगुलर और एक आता है इर्रेगुलर, क्लियर है। सो रेगुलर और इर्रेगुलर पढ़ते क्या होता है, ठीक है। सो देखो सपोज करो ये ट्राइंगल है मेरे पास, समझ रहे हो, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं क्या है, ये रेगुलर है, क्लियर है, समझ रहे हो। या फिर एक स्क्वायर है मेरे पास, ये देखो, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है मेरे पास, तो ये क्या है, यानी ये साइड चारों इसके इक्वल है, स्क्वायर है तो साइड इक्वल से होंगी, यदि इसकी साइड्स इक्वल है सारे, तो हम कहेंगे क्या है, ये रेगुलर है, क्लियर है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, ये देखिए, ये क्या एक रेक्टेंगुलर है मेरे पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। अब एक बात बताइए, यानी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, क्या इसकी चारों साइड इक्वल है, नहीं, तो ये इर्रेगुलर में आ जाएगा। ठीक है ना। समझ आ गया, रेगुलर, इर्रेगुलर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और सिंपल कर्व और क्लोज कर्व। ठीक है ना। सो ये चीजें हैं, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, तो वो देखते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, तो हमें इनमें बताना है क्या क्लासिफ। अब इसमें नीचे गिवन है क्या, देखो फर्स्ट क्या है कि हमारे पास इस टाइप का गिवन है, ये देखो, यानी जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास ये गिवन है इस टाइप का। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर इसको बोला जाए क्लोज कर्व, सिंपल तो है, क्लोज है, अगर ये पूछा जाए कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो ये क्या है, कॉनकेव है ये, क्यों, क्योंकि इसमें डायगोनल फॉर्म नहीं होंगे, क्लियर है। अब ये देखिए, जो ये वाला होता है ये, ठीक है, अब इसमें डायगोनल फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकते हैं भाई, ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स, क्लियर है। तो ये समझाने के लिए था। भी देखो आगे इसके जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से करते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें कितनी फिगर गिवन है,
इसमें हमारे पास 8 फिगर्स गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि देखो क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंपल कर्व। इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट है ये सिंपल कर्व है हमारे पास, जो फर्स्ट फिगर बन रहा है ना ऐसा ये वाला, ये क्या है हमारे पास, ये क्लियर है, ठीक है। यानी ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल कर्व है। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास सिंपल कर्व है, ठीक है। और देखो ये है जो ये वाला सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से एक सर्कल होता, ये होता तो भी क्या था, ये सिंपल कर्व है। लेकिन इसमें एक नहीं है, कितने हैं, जैसे ये 2 या 2 से ज्यादा बन गए तो ये सिंपल कर्व नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना इसको। फिर एक स्टार बना हुआ है हमारे पास इस टाइप से, देखो ये कुछ, ठीक है, ये यानी एक स्टार बना हुआ है। जो स्टार है ये भी क्या है, ये कर्व तो है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लियर है। सो सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा और ये भी होगा, यानी जो ये इस टाइप से बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ये ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर कर लीजिए, ये लो इस टाइप का बन रहा है, ये भी आपका सिंपल कर्व है। और ये भी आपका सिंपल कर्व है, इस टाइप से जो फॉर्म हो रहा है, कैप्सूल सा बन रहा है ये वाला, ठीक है ना ये। और ये भी आपका सिंपल कर्व है, ये जो ये बनाओगे ये वाला, ठीक है ना। और जो ये बचता है ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है ना। सो ये कह सकते हैं कि हम देखो यहाँ पर क्या है कि 2 या 3 उससे टाइप से बनता है, यानी देखो इसमें एक तो लाइन हो गई, ये 2 सर्कल हो गए, समझ रहे हो, ये नहीं होगा, फिर इसको मेंशन नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। सो ये तो थे हमारे सिंपल कर्व, ठीक है। अब पूछा गया हमसे सिंपल क्लोज कर्व, यानी देखो ये सिंपल और क्लोज कर्व तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो सिंपल कर्व तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी है, ठीक है ना। तो एक सिंपल क्लोज कर्व है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बी पार्ट था इसका, ठीक है। फर्स्ट का ए, ये बी पार्ट था जो बताया था मैंने कि क्लोज कर्व है। फिर थर्ड आता है हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट, उसमें हमसे पूछा गया है कि पॉलीगन। तो इसमें पॉलीगन कौन कौन से है, देखो एक यही तो पॉलीगन बन रहा है हमारे पास, इसके अलावा कोई पॉलीगन बन रहा है नहीं, कोई फॉर्म नहीं हो रहा, क्लियर है। सो ये हमारे पास एक पॉलीगन बन रहा है, क्लियर है। सो ये सी पार्ट था। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या पूछा गया हमसे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन होते हैं, जिनमें क्या करते हैं हम, डायगोनल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, सिर्फ ये वाला देखो ये, क्योंकि इसमें आप ऐसे भी डायगोनल बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अदरवाइज जितनी भी फिगर गिवन है इनमें किसी में भी डायगोनल नहीं फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सिर्फ कॉन्वेक्स यही है और बाकी नहीं है, ठीक है ना। सो ध्यान रखना इस चीज को। डी पार्ट भी हो गया हमारा। अब ई पार्ट देखो आप, ठीक है। सो ई पार्ट है इसका कॉनकेव पॉलीगन, ई। तो कॉनकेव का मतलब क्या है कि उसमें डायगोनल नहीं बनेंगे। तो डायगोनल किस में नहीं बन रहे, इसमें कहाँ बन रहे हैं डायगोनल, इसमें भी नहीं बन रहे, क्लियर है। और बहुत से ऐसे हैं जिनमें डायगोनल नहीं बन रहे, तो वह कॉनकेव हो जाएगा, क्लियर है ना। सो यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। देखो ये पूछ रहा है कि इसमें यानी जो हमसे गिवन है क्या है, पहला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल का मतलब जिसमें 4 साइड होती है वो क्वाड्रिलैटरल होता है। तो आप देखो ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, ये भी हो गया, ठीक है। स्क्वायर बना लो चाहे, ये भी डायगोनल होगा, सॉरी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो यानी किसी भी टाइप से फॉर्म, ये भी ये होगा, यानी इस टाइप से भी बना सकते हो, क्लियर है। तो कैसा भी बना लो, सिर्फ क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है, यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है, उसमें देखो कितने डायगोनल्स होते हैं। यानी सपोज करो मेरे पास ये एक फॉर्म हो गया, ये वाला, ये देखो, क्लियर है, ये फॉर्म हो गया। तो इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। देखो सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 पार्ट हो गए। तो इसमें डायगोनल क्या क्या बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ए और सी, और दूसरा क्या बन रहा है
बी और डी, बी और डी यानी दो डायगोनल बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, तो कॉन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कितने वो होते हैं डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं, क्लियर है। सो दूसरा क्या है हमारे पास, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे ये देखते हैं, ठीक है ना। सो रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अच्छा, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है, यानी 6 साइड हो गई, ठीक है। सो ये इसको अगर मैं नेमिंग करता हूं, ए, ये पॉइंट देख लीजिए, यानी 1 जहां पर ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है ना। सो देखो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से डायगोनल फॉर्म होंगे, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी ये नहीं, यानी होगा लेकिन कौन सा, ये वाला, एक ये वाला, ठीक है ना। सो और कौन सा फॉर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यानी यही इसमें ये वाला भी फॉर्म होगा, ये वाला भी बनेगा, ठीक है ना। सो तो ये वाला बन गया, क्लियर है। और ये हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। तो यानी इसमें जो डायगोनल बनेंगे वो कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, दोबारा से बनाएंगे, फिर उनके नेमिंग भी करते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसे मैंने बता दिया कैसे कैसे फॉर्म होंगे, तो अब एक बार देख भी लीजिए, ठीक है, यानी कौन कौन से बनने वाले हैं, ठीक है ना। सो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ए और बी है मेरे पास, सी और डी। सबसे पहले मैं क्या ए डी बना सकता हूँ, यानी ए डी हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर कौन सा हो गया, फिर हमारे पास बी ई हो गया, यानी बी ई हो गया, दो हो गए। फिर मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, यानी बी डी हो गया। इधर से क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, क्लियर है। कितने बन गए, 4 बन गए। अच्छा, अब कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक ये बन गया, यानी एफ सी, एफ सी, ठीक है। और क्या बन रहा है इसमें देखो, और कौन सा डायगोनल बनेगा, और इसमें ये वाला बनेगा, देखो यानी यहां से ये एफ बी, ठीक है ना। तो अब यहां से भी बनेगा क्या, एफ सी या ई सी, ई सी या सी ई, ठीक है। और क्या बनेगा देखो, एक ये वाला बनेगा, देखो एफ डी, ठीक है, यानी एक एफ डी हो गया, एक एफ डी हो गया, तो एक क्या बनेगा, एक ए सी बनेगा, ठीक है। तो अब इन्हें काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी एक हेक्सागोन होता है तो उसमें कितने डायगोनल होते हैं, 9 डायगोनल होते हैं, क्लियर है ना। सो अब ये बताया है हमने कौन कौन से किए हैं, तो ये हमारे हो गए जो बनने वाले हैं, क्लियर है ना। तो यानी एक रेगुलर हेक्सागोन होता है जो उसमें हमारी 9 डायगोनल्स फॉर्म होंगे, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड का ये बी पार्ट था, ठीक है, सेकंड का बी था। अब इसका सी पार्ट देखो आप, ठीक है ना। सो इसका सी पार्ट है, क्या कह रहा है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल होती है जो उसमें क्या डायगोनल फॉर्म नहीं होते, यानी ट्राइंगल के अंदर डायगोनल फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना, ध्यान रखना, नो डायगोनल ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विल दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स मेक ए नॉन कर्व क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट। देखो ये कह रहा है कि सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो देखो अगर इस फॉर्म में है, मान के चलो इस फॉर्म में है वो, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, क्लियर है। अगर सपोज करो ये इस टाइप से हो, समझ रहे हो, अगर ये इस टाइप से बन रहा हो आपके पास ये, ठीक है, देखो जिसमें 4 साइड होते क्वाड्रिलेटरल, तो ये बोलते हैं, देखो 1 2 3 4 4 साइड तो है। अब देखो ये कैसा हो गया, ये हो गया मेरे पास कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव क्या था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था, और ये क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब इसमें देखो एंगल्स को कैसे मेजर करना है, कैसे क्या करना है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो क्या है उसमें वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है,
कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इस टाइप का फिगर गिवन है, यानी ठीक है ना, ये है जो कि क्या है हमारे पास एक ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो देखो ए बी सी और डी, इसमें क्या ड्राई कर लेंगे हम, डायगोनल ड्राई कर लेंगे। ठीक है ना, सो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया, इसमें एंगल हो गए। ठीक है ना, सो अगर देखो हम ये क्या यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ए बी सी डी इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो एबीसीडी इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो इसमें देखो एक डायगोनल बनाया हमने, तो यहां पर लिख दीजिए डायगोनल क्या है, एसी। क्लियर है, सो अच्छा एक देखिए जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है कि देखो इसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, तो यानी देखो इसमें हमें एक ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे पास, देखो ये वाला देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए। ठीक है, यानी इसमें ये लिख सकते हैं ना हम, देखो ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये एडीसी जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये क्या होता है मेरे पास, यानी जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उनका एडिशन कितना होता है। देखो ट्रायंगल सपोज करो ये ट्रायंगल है आपके पास एक, इसमें एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, इन सबको ऐड करेंगे ना तो इनको वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 180 वैल्यू आएगी। क्लियर है ना, तो एक चीज याद रखना, मैंने बोला कि ADC यानी जो ट्रायंगल ADC है मेरे पास उसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, यानी इसको ऐसा भी लिख लीजिए एक सेकेंड, यानी एंगल 1 क्या है मेरे पास, एंगल A, यानी एंगल A इसे लिख लीजिए एंगल B एंगल C इज इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगलों का हम जब सम ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। क्लियर है, तो ये चीज याद रखना। अब दूसरा ट्रायंगल भी बन रहा है हमारे पास, वो क्या होगा, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें कौन कौन से एंगल है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल ADC, यहाँ पर D आएगा, B नहीं, ठीक है, और C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एंगल B है, A है, B है और एंगल C है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर भी C कॉमन आता है। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, देखो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, देखो ये जस्ट समझाने के लिए था कि इसमें आपके पास ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसको ऐसा कर दो, एंगल 1A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है ना जो ये कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, यानी चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस हो, कुछ भी, ठीक है ना, तो क्या होता है उसमें जो एंगल का सम ऑफ होता है, यानी इसके जो चार एंगल होते हैं ना, ये चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। क्लियर है ना, ये बताना है सिर्फ हमको। ठीक है, सो यहाँ A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए हमारे पास कितना, 360 डिग्री। समझ आया, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, आगे देखो अब, ठीक है, अब ये क्या कहता है कि देखो अब ये कहता है कि एंगल, देखो एंगल 1, यानी ये एंगल 1 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो इसके पास बन रहा है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, तो देखो ये वाला जो एंगल A बन रहा है, यानी A की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, A की जगह मैं पुट कर सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 6, और B की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, B की जगह सिर्फ एंगल 5 आ जाएगा, और C की जगह क्या है मेरे पास, एंगल 3 और एंगल 4, और D की जगह क्या है मेरे पास, एंगल 2। क्लियर है, जब एंगल 1 6 5 3 4 और 2, 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहे हैं ना इसमें टोटल, यानी 6 एंगल का जो सम ऑफ होगा वो कितना होगा, 360 होगा, नहीं होगा। ठीक है,
तो सिर्फ यही तो बताना था हमें। तो यानी देखो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो 1 2 3 यानी 1 यानी, या फिर ऐसा ले लीजिए इससे है 1, ये वाला देखिए, क्योंकि ये आपको ये एक ट्रायंगल देखना पड़ेगा, चाहे तो ये देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए। क्लियर है? यानी इसके अंदर यानी 2 ट्रायंगल बन रही है। मैंने आपको ये बताया कि एक ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ होता है यानी एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रही है ना, एक ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल बन रही है, तो इसको 180 प्लस 180 कर सकता हूँ ना मैं। कितना आएगा ये 360 आएगा, 360 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, तो अब यहां पर आता है द सम ऑफ, यहां पर लिख दीजिए द एंगल ऑफ, द सम ऑफ द एंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट लिख लेना याद करके। ठीक है ना, सो मैं बता देता हूं क्या क्या होती है ये। ठीक है ना, सो ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं एक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा द सम ऑफ द मेजर ऑफ ट्रायंगल्स। देखो यहां लिख दे रहा हूं द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम होता है वो 180 होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास एक और ये दो ट्रायंगल बन रही थी, तो इसलिए एंगल क्या आ गया इसका 360। और मैंने आपको बताया था यानी ये जो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है हमारे पास, ये समझ रहे हो, तो यानी इसके जो एंगल बनते हैं टोटल उनका सम कितना होता है 360 होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। ठीक है ना, सो ये क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। आप देखो अब ये क्या कह रहा है, ये तो था, अगर यहां पर एक चीज और भी है, देखो ये तो था यदि वो कॉन्वेक्स होता है तो, यानी अगर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है तो ये होता है, यदि वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं भी होता है तो यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये मैं ये दोबारा बता रहा हूं आपको, अगर ये कॉन्वेक्स नहीं भी होता यानी ये कॉनकेव होता तो इसके जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल बनेंगे उनका सम ऑफ तब भी 360 होता है, ये याद रखना। क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि वहां पर 4 साइड है, ठीक है 4 साइड है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो सम ऑफ होगा एंगल का वो कितना होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 360 होगा। ठीक है, सो ये तो था हमारा यहां तक। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये कह रहा है ये किसके लिए था, ये था इफ ये क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स। जब ये क्वाड्रिलेटरल था ये क्या था, कॉन्वेक्स था। अब अगर यदि ये कॉन्वेक्स ना हो, ठीक है, तो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव की प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है ना, सब देखिए यहां पर देखो, यदि इफ द, ये 4 साइड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट, या फिर ये कैसा इज कॉनकेव। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो कॉनकेव की प्रॉपर्टी यानी ये कर सकता हूं ना मैं, देखो ये, ठीक है, यानी ये इस टाइप से फॉर्म होगा। ठीक है ना, सो ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो अब इसके एंगल कैसे फॉर्म होंगे वो देख लीजिए। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, और वो बड़ा कैसे कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो इसको, यानी ये कर लिया आपने ये, ठीक है, और फिर इसको आप लंबा खींच ले जाइए, ये देखिए, समझ रहे हो, यानी ये क्या हो गया, है तो उतना ही बड़ा ना। ठीक है, सो देखो इसमें 2 ट्रायंगल टाइप के बनेंगे आपके पास। एक तो ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है, और आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा ये, क्लियर है, एक ट्रायंगल बनेगा ये, क्लियर है, यानी 2 ट्रायंगल बन गए। अगर इसको मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, वैसे इसमें डायगोनल फॉर्म नहीं होता, ठीक है, ये एक चीज याद रखना है कि इसमें डायगोनल फॉर्म नहीं होता। तो इसमें देखो एक तो एंगल ये बनेगा, यानी अगर ये लाइन ऐसे बनती है तो, ठीक है, ठीक है, तो एक डायगोनल ये बनेगा, एक डायगोनल ये बनेगा, सॉरी एंगल एक ये फॉर्म होगा, एक ये एंगल फॉर्म होगा, एक ये होगा, एक एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसमें देखा जाए तो यानी देखो एक ट्रायंगल मान लो, सपोज करो ये, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सपोज करो इसको अगर मैं ऐसा मानता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया मेरे पास। ठीक है ना, तो इनके जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो एंगल बन रहे हैं यानी एंगल, ठीक है, तो यहां देख लीजिए, इसको नेमिंग थोड़ा गलत कर दिया हमने शायद,
यहाँ पर ए मान लो इसको, ठीक है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है, एंगल 1 ये होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये एंगल 4 इसको मान लो, और ये हो गया एंगल 5 और ये एंगल 6। क्लियर है। अब इसमें भी देखो 6 एंगल बन रहे हैं, और जब हमने पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसमें भी वो बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या, एंगल 1 2 3 तो लिख दो यहाँ पर इन ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल बन रहा है ना कौन सा, ए बी डी, यानी इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में हम क्या करते हैं, यानी सम ऑफ करते हैं एंगल्स का, जस्ट लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इनका सम ऑफ कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी इन सब एंगल्स को हम ऐड करते हैं, समझ रहे हो। यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को जब सम करते हैं यानी ट्राइंगल, और इसमें जो एंगल बने होते हैं इनका सम ऑफ कितना होता है 180 होता है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल क्या, यानी ये बी डी सी, ठीक है। तो बी डी सी, तो इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला ट्राइंगल, समझ रहे हो। तो ये ट्राइंगल एक ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। क्लियर है। तो यानी ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें। क्लियर है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने क्या किया देखो, यानी 1 और 2 अलग अलग ट्राइंगल बन गया। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6। यानी देखो इसको कर दूं 1 2 3 कितना था मेरे पास 180 प्लस 180, तो यानी 180 प्लस 180 क्या हो गया 360 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसके जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा 360 होगा। क्लियर है। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और हम जितना भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके सब आपको सॉल्व करवा के देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एग्जामाइन द टेबल, यानी हमारे पास एक टेबल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अभी एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। एक चीज याद रखना बेटा, एक फॉर्मूला होता है एंगल सम। जो एंगल सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n - 2 इंटू 180। क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा, इसमें n क्या है यहाँ पर देखो, n नंबर ऑफ द साइड, समझ रहे हो। यानी अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3, कितनी साइड हो गई 3 हो गई, तो यानी क्या 3 - 2 इंटू 180, तो कितना आएगा देखो, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 इंटू 180, तो क्या आ गया 180। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल होती है ना हमारे पास, उसमें जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब और देखो दूसरी चीज, अगर मैं इसे क्वाड्रिलेटरल कर लेता हूँ, ठीक है, यानी मैं ये फॉर्मूला है एंगल ऑफ सम का, क्वाड्रिलेटरल ये हो गया मेरे पास, यानी 1 2 3 4, यानी n क्या है इसमें 4 है, तो यानी इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें करूंगा मैं यानी 4 - 2 इज इक्वल टू 180। क्लियर है। 4 - 2 यानी 2 इंटू 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। और ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल का सम ऑफ करते हैं हम, तो 360 होता है। क्लियर है। सो आगे देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। अब आपको एक फॉर्मूला पता ही चल गया है कि एंगल सम क्या होता है, ठीक है। तो n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। सो ये चीज याद रखना। अब पहला है हमारे पास यहाँ पर साइड्स, यानी इनकी साइड्स गिवन है, यानी n क्या होता है, n साइड ही तो होता है। जैसे यहाँ देखो ये ट्राइंगल था 1 2 3, कितनी साइड हो गई 3 हो गई, तो यहाँ पर n कितना हो गया 3 हो गया। अगर मैं ये पेंटागन लेता हूँ, ये देखो पेंटागन हो गया 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गई। अगर 5 साइड हो गई तो यानी n क्या है यहाँ पर 5 है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि पेंटागन है आपके पास, आपको साइड्स का पता करना है, तो क्या करोगे 5 - 2 इंटू 180,
यही तो होता है ना, ठीक है। तो यानी 3 इंटू 180 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 540, ठीक है। अब आपसे जो भी कुछ पूछे इस फॉर्मूले में रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है ना। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता ही दिया है एंगल सम का, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, फिगर में ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो ट्रायंगल का हमें पता है एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी कर दिया। जैसे अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मतलब एन क्या है यहाँ पर 3 होगा ना, तो यानी साइड 3 होंगी। तो करेंगे सो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा 180 आएगा, क्यों -1 करेंगे, ठीक है ना। सो अगर अब ये क्या आता है, और हमारे पास देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, यानी एक ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या कर रहा है, ऐसा इसको कट कर दिया, ठीक है। देखो साइड कितनी है इसमें, 4 है ही, ठीक है। लेकिन अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एंगल का सम करना है हमें, तो यानी 4 माइनस 2 गुणा 180, यानी एंगल का सम कितना आ जाएगा 360। क्लियर है। यानी फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब क्या है कि हमारे पास क्या गिवन है, यानी पेंटागन गिवन है। पेंटागन कैसा बना हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। ये एक पेंटागन गिवन है हमारे पास। अब पेंटागन में क्या यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें 2 डायगोनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी 2 डायगोनल कौन से फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यानी ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये इस टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यानी अब इसमें ट्रायंगल देखें तो हम कितना हो गया, देखो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल होते हैं, यानी 3 एक ट्रायंगल का होते हैं 180 होते हैं ना, और 3 है तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3, तो यानी कितना हो गया 540 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं हम कैसे, एंगल सम से करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो साइड कितनी है, पेंटागन है ना ये, देखो तो ये इसका ये हो गया, ठीक है। तो पेंटागन है तो पेंटागन में यानी एन कितना होता है हमारे पास, एन हो गया यहाँ पर 5। क्लियर है। जब एन 5 है हमारे पास तो क्या करेंगे, यानी 5 माइनस 2 इंटू 180, तो इसको करेंगे तो यानी 3, इसको क्या कर 3 इंटू 180, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 540 डिग्री। क्लियर है। सो यानी जो यहाँ पर आप 540 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन मतलब उसमें क्या है, समझ रहे, यानी ये थर्ड पार्ट था आपका ये वाला, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि आपके पास कोई हेक्सागोन बना हुआ है, ठीक है, यानी इस टाइप से कोई भी, ठीक है। तो हेक्सागोन के अंदर क्या कितने ट्रायंगल बनाए हुए, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 कौन कौन से बनेंगे, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 2 2 3 और 4, एक्चुअल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं इसमें, 4 बन रहे हैं। तो यानी देखो n इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है, तो यानी क्या नहीं, यानी 6 माइनस 2 इंटू 180। क्लियर है। तो यानी इसको 4 इंटू ये हो गया, ठीक है। तो यानी 72, यानी एक 6, यानी ये जो हम हेक्सागोन होता है उसके अंदर जो एंगल का सम ऑफ होता है वो कितना होगा 720। क्लियर है। तो ये था हमारा इस पे जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके ऊपर बेस्ड जो भी हमें कैलकुलेशन करनी थी। बस आप ये एंगल सम का फॉर्मूला याद रखना, उससे क्या है कि एन नंबर ऑफ द साइड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है, ठीक है, हेक्सागोन में 6 होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है हेप्टागोन, हेप्टा का मतलब होता है 7, और फिर आता है ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8 साइड होती है। फिर आता है नोना, नोनागोन यानी 9 साइड्स होती है 9, और फिर आता है डेकागोन यानी जिसके अंदर 10 साइड होती है, ठीक है। सपोज करो अगर 10 साइड वाला कुछ आ जाता है, ठीक है, ये इरेज कर देता हूं मैं, अब आपको पता तो चल ही गया कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब सपोज करो यहां पर अगर ये 10 साइड वाला आ जाए, यानी एन कितना हो गया आपके पास 100 हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस 2 इंटू 180। क्लियर है। तो इसको करेंगे तो यानी 8 इंटू 120 कितना आ गया ये, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। सो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो यानी जो भी आपका आंसर है कर लेने से, ठीक है ना। सो ये था एंगल सम का, ठीक है ना। तो एंगल सम का यूज करके हम कैसे, यानी किसी भी शेप होती है, यानी जो किसी भी शेप का हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है
कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ द साइड्स। ठीक है, सो यानी इसमें हमारे पास साइड्स गिवन है तो हमें उसमें नंबर बताने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, सॉरी 5 नहीं है ये, इसका 4th का ही है, आगे पार्ट है। यानी इसमें 7 गिवन है, यानी ए कितना है हमारे पास 7 गिवन है। यानी जो गिवन है ये n 7 क्या है, ये n है मेरे पास कितना 7। ठीक है, तो अगर एंगल इसमें 7 गिवन है तो इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, कैसे, देखो क्या चाहिए मुझे, यानी सम एंगल सम का लगा देंगे फॉर्मूला। तो एंगल सम का फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल सम इज इक्वल टू क्या होता है n-2 इंटू 180। क्लियर है, तो n कितना है 7 माइनस 2 इंटू 180, तो इसको कर लेंगे 5 इंटू 180 95, यानी ये आ जाएगा। क्लियर है, तो यानी 900 डिग्री एंगल बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है ना, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर कहता है यदि 8 हो, यानी b क्या हो, यानी n क्या हो यहाँ पर, यानी n इज इक्वल टू 8 हो। ठीक है ना, तो अगर n 8 हो तो n 8 हो तो यानी 8 माइनस 2 इंटू सॉरी हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, मुझे लगा गलत कर दिया है। तो यानी 6 इंटू 180 हो गया, तो यानी आ जाएगा 6 इंटू 180। ठीक है, तो यानी आ जाएगा 108, ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, सो आई होप आपको इसमें समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, सो क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो सी पार्ट हो हमारा वो क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 10 है सी पार्ट में। ठीक है, सो इसे क्या करेंगे 8 यानी 10 माइनस 2 इंटू 180, तो इसको कर सकता हूँ मैं 8 इंटू 180 कर सकता हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 0 0 8 8 जा 64 64 का 6 कैरी 6 8 1 जा 8 और 6 कितने हो गए 14, तो यानी इतना डिग्री एंगल आ जाएगा हमारा। क्लियर है, सो ये था हमारा सी पार्ट। अगर डी पार्ट है तो कैसे करेंगे, वो कह रहा है यदि n उसमें n ही हो, यानी जो n है वो n ही हो, समझ रहे हो, तो क्या करेंगे यानी n माइनस n इंटू 180, बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें वैल्यू तो है नहीं कोई प्लस माइनस करने वाले, अगर प्लस माइनस को होती तो हम सिंपली कैलकुलेट कर देते थे। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। ठीक है ना, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, और प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए। कैसा है कैसा नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हो हमें क्या करना चाहिए, और आपके पास कोई अच्छी टेक्निक हो हमें बता सकते हो, हम उस तरीके से आपको जो भी लग रहा हो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए तो आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अच्छा रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, रेगुलर पॉलीगन यानी जिसके अंदर देखो जैसे ये ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ये स्क्वायर है, ये क्या साइड इक्वल हो, तो ये रेगुलर बन गया। समझ रहे हो, अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा बना के ऐसे बना देता हूँ, कुछ भी फिगर ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, ये तो ये है जो यहाँ है, ये रेगुलर नहीं है। क्लियर है, तो ये याद रखना। ठीक है ना, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि इक्वल साइड्स हो और वो प्रॉपर तरीका हो उसका। ठीक है ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, पॉलीगन हैविंग ऑल साइड आर इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल। ये कह रहा है कि देखो जिसकी क्या हो, लेंथ एंड इंटीरियर एंगल आर इक्वल, वी कैन से दैट दिस इज रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है, देखो क्या कहते हैं, यानी क्या होता है, यानी रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो रेगुलर पॉलीगन ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या है यहाँ पर कि जिसकी साइड्स और लेंथ इंटीरियर एंगल वगैरह सब क्या हो, इक्वल हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्या है हमारा, ठीक है, रेगुलर है। ठीक है, सो ये तो था इसका। अब ये कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हो। ठीक है, तो यानी क्या है, यानी n क्या है यहाँ पर, ए पार्ट देखो इसका n यानी 3 हो, यानी क्या होगा 1 2 3, कितनी साइड हो गई 3, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगल। क्लियर है ना, तो यानी n कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो यानी 1 2 3,
ठीक है, यानी ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लेता हूं मैं, इक्विलैटरल, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगे, जिसकी 4 साइड होंगे। सपोज करो ये 4 साइड है, ठीक है, ये इक्वल है सब, ठीक है, एंगल भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या बनेगा ये, इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्वाड्रिलैटरल, समझ रहे हो, क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर कहता है जिसकी 6 साइड हो, यानी ये मेरा ए पार्ट था, ये मेरा बी पार्ट था और ये मेरा सी पार्ट है, यानी क्या कह रहा है, जिसके अंदर 6 साइड, यानी n इज इक्वल टू क्या हो, 6 हो, और यहाँ पर n कितना था, 4 था, याद रखना, ठीक है ना। सो n 6 हो, तो यानी देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ बनेगा, क्लियर है। तो यानी देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड हो गई, 6 हो गई, तो ये क्या बन गया मेरे पास, हेक्सागोन, क्या बन गया, हेक्सागोन, ठीक है ना। तो ये हेक्सागोन बन गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे, कंप्लीट हो चुका है 5th। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सिंपल क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट मैं एक रूल बता दूंगा छोटा सा, बस इसी के ऊपर बेस्ड होगा और हम इसको सिंपली फिर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। सो देखो फर्स्ट, देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखो आप, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी फॉलोइंग फिगर्स में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, करते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो हमारे पास एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये तो हमारे पास इसमें 4 एंगल गिवन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कितना गिवन है, 50 गिवन है, और ये 130 गिवन है, और ये 120 गिवन है, और ये चाहिए मुझे एक्स, ठीक है। इसके नेमिंग चाहे तो कर सकते हो आप, यानी इसको चाहे तो ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इसमें करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल है, सो तो देखो इसमें क्या है कि क्वाड्रिलैटरल होता है, उसका जो एंगल सम होता है, यानी एंगल सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 360 होता है, ठीक है ना। या फिर आप एक चीज और, एंगल यानी n क्या है इसमें, 4 है ना, तो यानी एंगल सम से करेंगे तो क्या करेंगे, यानी n यानी 4 - 2 × 180। तो देखो 2 × 180 इज इक्वल टू 360 आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ, क्लियर है ना। तो यानी कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। तो एंगल सम, तो यानी क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो एंगल बने होते हैं उनका सबका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कर सकता हूं मैं, एंगल 1 एंगल बी एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू 360, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा देखो ए कितना है, 130 प्लस में 120 प्लस में 50 प्लस में x इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। अच्छा देखो ये कितना हो गया, 130 और 120 250 हो गया, और 50 300 हो गया, तो यानी 300 प्लस x इज इक्वल टू 360, और जो x की वैल्यू आ जाएगी कितने आ जाएगी, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यानी जो हमारा ये एंगल बन रहा है ना x, इसकी जगह क्या आएगा, 60 आएगा, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, यानी इसका बी पार्ट देखो, सो बी पार्ट है हमारे पास, देखो फिगर बना हुआ है उसमें इस टाइप से कुछ, ये ठीक है, ये फिगर है मेरे पास यहाँ पर, ये है और फिर ये है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है मेरे पास, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, और ये मेरे पास कितना है, x है, और ये कितना है 70 और ये 60, ठीक है। यानी देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 90 का होगा, ठीक है। लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है, यानी जो ये लाइन बनती है ना, ऐसे लाइन बनती है, सपोज करो इस पे ऐसा एक एंगल बन रहा है, यानी ये लाइन होती है, तो देखो सपोज करो एक एंगल है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, या फिर इसको x मान लो आप, और इसको x मान लो, और ये आपके पास 120 गिवन है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे जो लाइन बनती है इस पे यहां से यहां तक जो एंगल बनता है ये कितना होता है,
ये 180 होता है ना। अगर एक बात बताओ मुझे कि 120 प्लस में x इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है ना, लीनियर पेयर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, ठीक है। तो यानी 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा ये। क्लियर है ना। अच्छा देखो अब इसमें बताना क्या चाह रहा हूं मैं, या तो चाहे लीनियर पेयर से निकाल लो या आपको पता ही है, अगर ये 90 का है तो दूसरा भी क्या होगा, 90 का ही होगा। तो यानी ये एंगल कितने का होगा मेरे पास, 90। तो आप इतना समझना होगा आपको कि यहाँ पर जो मेंशन नहीं है लेकिन एंगल 90 का गिवन है, तो ये 90 हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 4 साइड है, तो क्या बना क्वाड्रिलेटरल। तो यानी सम ऑफ कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, यानी 90 प्लस x प्लस 70 प्लस 60, और ये कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, समझ रहे हो, यानी 360 एंगल होना चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा आप देखो 90 और 70 60 कितने हो गए, 90 76, समझ रहे हो, यानी 9 7 और 6 कितने हो गए, ये 9 और 7 16 और 6 यानी 220, तो यानी कितना हो गया, 220 हो गया। क्लियर है। एक सेकेंड, हाँ 220 प्लस में ये क्या है, एक x था ना, एक x इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 360 माइनस 220। क्लियर है। 90 गिवन था, 70 गिवन है, 60 गिवन है, ठीक है। तो यानी 360 में से जब आप 220 माइनस कर दोगे तो 0 यहाँ पर 4, यहाँ पर 140, तो यानी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी जो x है ये कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का एंगल होगा ये। क्लियर है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। डी पार्ट सॉरी सी पार्ट देखिए, सी डी नहीं सी पार्ट हो गए, ठीक है। क्या है देखो, हमारे पास जो फिगर बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कुछ, देखो ठीक है ये, और यहां पर ये एक एंगल ही आ गया, ठीक है ना। सो ये बन गया। क्लियर है। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताइए, यानी ये दो एंगल गिवन है हमारे पास, ये x और ये भी x होगा। क्लियर है। अच्छा यहां देखो कि जो ये एंगल बन रहा है ना, ये मेरे पास 60 है और ये एंगल मेरे पास 70 है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एंगल कितने बन रहे हैं वो देखो, एक तो एंगल बन गया मेरे पास ये वाला, एक एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल, ये 5 एंगल, यानी ये पेंटागोन है। ध्यान रखना, एक साइड, 2 साइड, ये 3, ये 4 और ये 5, इसके अंदर कितनी साइड्स बन रही है, 5, यानी n क्या है यहाँ पर 5 है। अगर n 5 है तो टोटल सम करेंगे एंगल्स का तो कितना होना चाहिए वो, यानी देखो 5 माइनस 2 इंटू 180 तो कितना होना चाहिए, 3 इंटू 180 तो बराबर ये 540। क्लियर है। इतना डिग्री का एंगल बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना डिग्री का एंगल बनेगा इसके अंदर टोटल। अच्छा अब देखो इसको एक बार दोबारा से बना देता हूं मैं इसको अच्छे से, ठीक है। देखो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। सो देखो यहां पर ये एंगल गिवन है और ये एंगल, यानी ये x है, ये x है और ये एंगल गिवन है मेरे पास ये भी एंगल गिवन है। ये कितना है, ये 70 है और ये 60 है, समझ रहे हो। तो मुझे देखो ये एंगल भी चाहिए, नहीं चाहिए ये वाला, और ये एंगल भी पता करना है मुझे, समझ रहे हो। तो देखो 1 2 3 4 और 5 टोटल एंगल कितने हो गए, इसमें 5 एंगल हो गए, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये लाइन बन रही है उसके ऊपर ये एंगल है, ये 70 है, तो ये कितने डिग्री का होगा। मैंने आपको बताया था ना ये लाइन है, अगर इसको लाइन अज्यूम करता हूं तो ये लाइन के ऊपर यानी जो यहां से यहां तक जो एंगल बनता है टोटल कितने का होता है, 180 का, यानी ये 180 होना चाहिए टोटल, कि 70 प्लस में x इज इक्वल टू 120 होना चाहिए ये। क्लियर है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110, यानी जो ये वाला एंगल होगा ना हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब आगे देखिए, यानी ये 110 आ गया। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखो वही फिगर गिवन है मेरे पास ये वाला, अब यहाँ पर ये है, ये एंगल मेरे पास 60 है, तो ये वाला एंगल पता करना है मुझे। आपको पता होना चाहिए ये लाइन है लीनियर पेयर से, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 180, लेकिन यहाँ x है और 60 है और ये 180 होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम 180 में से 60 वैल्यू माइनस करेंगे तो 120, तो यानी जो ये वाला एंगल है मेरे पास ये कितना आ गया, 120। क्लियर है।
सो इन एंगल्स का यूज करके हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ये वाला जो ऊपर का एंगल ये कितना गिवन है मेरे पास, ये 30 गिवन है। क्लियर है? सो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैसे क्या, ठीक है ना। तो देखो यानी इसको मैं कर सकता हूं ना कि 120 प्लस में 110 और 120 प्लस में 30 प्लस में x इज इक्वल टू 540। ये एंगल होना चाहिए ना इनका, यदि हम इनका सम ऑफ करते हैं टोटल सम करने के बाद कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब इसे देखिए, देखो ये 10 है, ये कितना 30 और ये 30, यानी 1 2 3 360 लिख सकता हूं इसे, समझ रहे हो। प्लस में x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू ये। क्लियर है ना, समझ आया। देखो क्या किया, इन सबको सम किया, 360 आया। x और x कितना हो गया, 2x हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्लियर है? अच्छा ये देखिए 360 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। तो इसको ऐसा कर सकता हूं ना कि 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 360, यानी इस इधर जाके माइनस हो जाएगा 0 8 और ये 1, कितना आ जाएगा 180। सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। ये 0 14 में से सीखेगा 8, इसने इसको कैरी दी थी यानी 180 आ गया। ठीक है, सो देखो यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक सेकेंड 10 पता, ठीक है सॉरी गलत कर दिया, क्या यहाँ पर सिर्फ 30 है ये। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को एक सेकेंड आप इधर करके दिखा रहा हूं मैं। तो देखो ये क्या है, ये हो गया मेरे पास 230 और 30, तो यानी 260 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। क्लियर है ना। अच्छा अब इसमें 540 में से 260 माइनस कर लो, तो यानी 0, ये बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, तो यानी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2x इज इक्वल टू 280। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको कि 2x इज इक्वल टू 280 और x की वैल्यू कितनी आ गई 280/2, इससे रिड्यूस करेंगे तो 140, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 140, यानी जो ये वाला एंगल बनेगा ना x, इसकी एक की वैल्यू कितनी आ रही है 140 और ये भी कितने का होगा 140 का। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है डी पार्ट भी, सिर्फ समझने की कोशिश करो इसको अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो वो बन क्या रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या है वो, एक यानी देखो ये है, यानी पेंटागन बन रहा है, ये करो। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि पेंटागन में जो साइड से सारी वो कितनी है x है। ठीक है ना, सॉरी x यानी इक्वल है वो सारे। ठीक है, और ये एक एंगल x गिवन है मेरे पास। अब सारी साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी n क्या है इसमें 5 है, तो n 5 है, तो एंगल सम से प्रॉपर्टी से एंगल सम क्या होता है n-2 इंटू 180। क्लियर है, सो n कितना है यहाँ पर 5, तो 5 - 2 इंटू 180। क्लियर है, तो यानी 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। क्लियर है ना, तो यानी 540 आ गया इसका, तो यानी इसके अंदर जितने भी एंगल बनेंगे यानी टोटल का सम कितना होना चाहिए 540। क्यों, क्योंकि एक पेंटागन है। ठीक है ना, सो एंगल सम से इसका फाइंड आउट कर लिया n-2 इंटू 180। क्लियर है, सो अच्छा यहाँ देखो यानी साइड सारी इक्वल है इसकी, जब साइड इक्वल है यानी x एक एंगल x है तो 5 के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यानी x प्लस में x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 5 एंगल बन रहे हैं और इनका सम ऑफ कितना होना चाहिए 540। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 5x इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 ना जाने 0 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 108, यानी 108 डिग्री का एंगल बनेगा एक। क्लियर है, सो यानी क्वेश्चन नंबर ये डी पार्ट था हमारा, यानी 6 का डी पार्ट था। ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 7th है। ठीक है, सो 7th क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको कोई डाउट होता है अभी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट देख लीजिए इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो हमारे इसमें एक फिगर बना हुआ है, देखो वो फिगर कैसा है ये। ठीक है, और
यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से एक ये लाइन है, ठीक है। इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। सो ये देखिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या है गिवन है, ये मेरे पास एक एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है मेरे पास जेड, ठीक है। और ये कितना है 30, और ये गिवन है मेरे पास 90, और यहाँ पर ये कितना है एक्स, यानी 90, और यहाँ पर एंगल क्या है वाई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है ये वाला लाइन है जो, तो यानी ये वाली एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पर एक, ठीक है, यानी 180 डिग्री का बन रहा है। अब ये 30 है, तो यानी ये जेड है मेरे पास, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो जेड प्लस में 30 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। क्लियर है ना। तो जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब एक्स की निकाल लेता हूँ। तो एक्स की क्या है, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स, यानी 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। क्लियर है, यही आएगा ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 150 माइनस 90 इज इक्वल टू, सॉरी ये 180 होना चाहिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर बोल लो, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है। जब ये वाला एंगल बनेगा कंप्लीट 180, तो 90 यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। क्लियर है। तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। क्लियर है। अब देखो जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास और एक्स की आ गई, तो यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास, यानी अगर मैं इसमें, यानी वाई क्या हो जाएगा मेरा, वाई हो जाएगा मेरे पास कि 30 प्लस 90 दोनों को ऐड कर देता हूँ। क्लियर है। तो यानी आ जाएगा वाई, कितना हो गया वाई मेरे पास, वाई मेरे पास हो गया 120, ठीक है ना। सो में देखो हमने निकाल लिए, फाउंड कर लिए सब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकी वैल्यू, ठीक है ना। सो सबसे पहले जेड क्या आया मेरे पास, देखो जेड मेरे पास है 150, और एक्स मेरे पास है क्या 90, और वाई मेरे पास कितना है 120, ठीक है ना। सो याद रखना ये, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो ए पार्ट था, इसमें हमें सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेती, फर्स्ट पार्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, देखो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सो इसमें क्या है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल से हम डब्ल्यू निकालेंगे और एक्सटीरियर एंगल से फिर हम सबको सम कर देंगे। क्लियर है। सो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं हम, 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू इसे 360, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। अब देखो इसको सम करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखो 120 80 200, यानी ये क्या हो जाएगा 260 प्लस n इज इक्वल टू 360, तो यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100, तो यानी जो n की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। यानी n मतलब जो चौथा, यानी जिसके अंदर जो फोर्थ एंगल था उसे n एज्यूम किया हमने, n माना है उसको, तो यानी जो चौथा एंगल आना था ये n के आ गया मेरे पास 100 आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या था इसमें कि अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें। क्लियर है। तो यानी एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर क्या है कि लीनियर पेयर करना है आपको, ठीक है ना। तो यानी n की वैल्यू आ गई आपके पास, और हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी इसमें, ठीक है ना। सो तो जो लास्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू आई थी वो क्या थी हमारे पास, ठीक है। तो वो देख लो एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स और वाई की इसमें वैल्यू तो सेम ही है। क्लियर है। सो तो वो देखो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 90, एक्स की वैल्यू थी 90, वाई और जेड तीन निकाले थे ना हमने, तो यानी जो जेड की वैल्यू थी हमारे पास 150 और वाई की वैल्यू थी 120, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई, एक n चाहिए था हमें, यानी जो w निकालना है हमें, ठीक है ना। तो w कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर w यानी n आ गया हमारे पास कितना 120, ठीक है ना, सॉरी n आया है मेरे पास, तो n आया है। तो अब इसमें हम देखो सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था ये वाला, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा अच्छे से समझना एक बार, देखो ये ठीक है, और
ये, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो जो W है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो जो n सपोज करो मैंने ये माना, जो मेरे पास कितना आया, 100 आ गया, ठीक है ना। सो जो ये एंगल था मेरे पास, ये वाला, ये था 120, क्लियर है। अच्छा ये 120 है मेरे पास, तो ये एंगल कितना होगा, यानी ये मेरे पास x है और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर 80 है, तो ये एंगल चाहिए मुझे, यानी ये क्या है मेरे पास, y है, क्लियर है। और ये देख लीजिए फिर क्या, ये 60, और यानी ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, ये वाला z हो गया, क्लियर है। और ये मेरे पास क्या है, w है। अब मुझे निकालना क्या है, अब इसमें निकालना है मुझे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, यानी इन चारों एंगल का जो सम करते हैं वो कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं x निकालता हूं, यानी x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला है, यानी x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 होगा, नहीं होगा बताओ, क्लियर है। क्योंकि x या तो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है ना, क्लियर है, यानी लीनियर पेयर बोल सकते हो या फिर इसे 180 एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन है, देखो ये 80 है, यानी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, क्लियर है। अब यहाँ पर 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो सेकंड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, y प्लस, अब y की वैल्यू y क्या है यहाँ पर, ये सॉरी हाँ x, ठीक, तो यानी ये देखो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, यानी देखो लीनियर पेयर है यहाँ पर, समझ रहे हो, ये वाला एंगल था जैसे ये, यानी इनका यहाँ से यहाँ तक जो सम करते हैं तो 120 होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ये एंगल सेकंड है मेरे पास। अब थर्ड क्या हो गया, z का क्या है, z प्लस 60, यहाँ 60 है और इज इक्वल टू 180, ये भी 180 होना चाहिए, समझ रहे हो। सो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बचा मेरे पास, ये, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 100 प्लस w इज इक्वल टू 180, ये फोर्थ आ गया मेरे पास, क्लियर है। यानी हम ये एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे हैं एक्चुअल देखा जाता है, यानी x y z w, ठीक है ना। तो ये देखो, तो अब क्या है कि यदि मैं इनका सम ऑफ कर दूं, देखो कितना बनेगा, 1 2 3 4, यानी टोटल कितना बनता है, क्लियर है ना, तो वो निकालना है हमें, ठीक है। सो देखो अगर मैं इसका कर देता हूँ, सम ऑफ करता हूँ, ये फिगर में इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। सो अब देखो हमें सब कुछ पता चल ही गया है, तो इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं क्या कि x क्या है मेरे पास, यानी x प्लस में 120 प्लस y प्लस में 80 प्लस z प्लस 60, ठीक है, और z की वैल्यू आ गई, और 100 प्लस w इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 720 टोटल, क्योंकि 180 के इक्वल ये है, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 और ये भी 180, तो 180 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है ना। तो यानी ये आना चाहिए मेरे पास 720, क्लियर है। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ कितना होता है देखो, 120 प्लस 80 260, ये 120 और 80 200 और 100 300 और 60, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और प्लस में 360 इज इक्वल टू 720, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देख लो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 720 माइनस 360, यानी 720 माइनस 360, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360, यानी क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल थे, ठीक है, और 4 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज हमारे फिनिश हो चुकी है। यदि इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।